कितने शर्म की बात है ना कि हमारे फ़ोन पे अगर किसी ऐसे का SMS आता है जिससे हम बहुत अट्रैक्टिव और मुतासिर हैं तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें घूसबम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके मैसेज का हम वेट भी कर रहे होते हैं और चैट हमने बंद भी नहीं करी होती, चाहे सामने वाला 10 मिनट में रिप्लाई करे या 5 मिनट में रिप्लाई करे। हम चैट से हटते भी नहीं है और बार बार जाके चेक करते हैं कि यार उसने मैसेज करा है कि नहीं। लेकिन जब अल्लाह ताला का बुलावा आता है मस्जिद से, जब हम अजान सुनते हैं, कानों में अजान पड़ती है, ना ही हमें कोई एक्साइटमेंट होती है, ना ही घूसबम्स आते हैं, ना ही हम उस अजान का वेट कर रहे होते हैं, ना ही हमें कोई खौफ होता है। कुछ लोग तो इस तरह से अपने काम में बिजी होते हैं कि अजान हो रही होती है तो वो ध्यान भी नहीं देते और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना तो दूर की बात है। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं, हम इतने परेशान क्यों हैं, हमारे घर में रिस्क क्यों नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज से तो आप दूर हो। किस तरह से आपके घर में रिस्क पहुंचेगा? एक फर्ज चीज से, विच इज नमाज, उससे दूर हो। कोई कह रहा है कि मैं कॉलेज में हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता नमाज। कोई कह रहा है मैं ऑफिस में हूं, मैं तब नहीं पढ़ सकता नमाज। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कॉलेज में भी नमाज पढ़ते हैं, तरीका ढूंढते हैं, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो लोग ऑफिस में भी नमाज पढ़ते हैं, हॉस्पिटल में भी नमाज पढ़ते हैं, हर जगह पे नमाज पढ़ते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर कोशिश करने वालों की, जिन लोगों को फिक्र ही नहीं है और जिन लोगों को टेंशन ही नहीं है नमाज की, जिन लोगों को हाँकना पड़ता है कि भाई नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, ऐसे लोगों का क्या होगा कयामत के दिन। मेरे को तो सोच के बहुत टेंशन होती है। ये चीज बहुत ज्यादा सोचने वाली है कि अगर हम नमाज को अपनी जिंदगी में उस तरीके से नहीं लेंगे जिस तरह खाने को लेते हैं कि खाने के बिना हम जी नहीं सकते, तो नमाज के बिना भी जी नहीं सकते। तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं तुम्हारी जिंदगी का। अल्लाह को ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया है। अल्लाह को तुम्हारी नमाजें नहीं चाहिए, तुम्हें कयामत से बचने के लिए नमाजें चाहिए मेरे भाई। तुम्हारी जरूरत है, अल्लाह की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तो कुरान में वाज़े फरमा दिया है, मैंने अक्सरियत इंसान और जिन्नात जहन्नम के लिए पैदा किए हैं और तुम्हें अगर जहन्नम में जाना है तो तुम्हारी मर्जी है मेरे भाई, कोई मसला नहीं है। मजे करो जिंदगी में, ये दुनिया तुम्हारी है, फिर तुम्हारी ही है दुनिया। मजे करो, एंजॉय द दुनिया गाइस, हैव फन। अस्सलाम वालेकुम।